नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जैसा कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, चुनाव जो कि नगर पालिका का चुनाव है अपने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। बहरहाल अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने गतिविधियां बढ़ा दी, अपना संपर्क अभियान जो है तेज कर दिया है। इस समय हम बैठे हैं वार्ड नंबर 9 में और हमारे साथ एक न्यू कमर हम कह सकते हैं जो कि राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। एक अच्छे वक्ता हैं अमन जोशी, जो इस बार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पार्षद पद का वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या है उनके विचार हम जानते हैं, क्या है उनका व्यक्तिगत परिचय वो आज हम आपको बताएंगे। अमन जोशी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हाले हरियाणा में। मैं हाले हरियाणा को और हाले हरियाणा की पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और ऐसे निष्पक्ष पत्रकार को भी बधाई देना चाहता हूं जो इस दौर में जिस तरीके का ये दौर चला हुआ है, इसमें अपनी जो पत्रकारिता कर रहे हैं ये बहुत बधाई के पात्र है। और मैं अमन जोशी, आप सभी जानते ही हो जिस तरीके से छात्र राजनीति से उभरा हूँ। वर्ष 2012 में छात्र राजनीति शुरू करी जब स्कूल टाइम में थे, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी इतिहास में छात्र राजनीति करी है और छात्र राजनीति के दौरान ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मुझे निष्कासित किया गया छात्रों के हितों की लड़ाई करते हुए। तो इसी तरीके से अगर आप सभी वार्डवासी मुझे मौका देते हैं तो मैं आपकी लड़ाई लड़ते हुए चाहे जो करना पड़े, जो कदम मुझे उठाना पड़े, मैं वो कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। आपने अभी यहाँ एक नई बात बताई, निष्कासित किया गया, ये हम नहीं जानते, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे। क्या विषय था वो? जिस तरीके का यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम फीस बढ़ा दी गई थी और फीसों वैसी जो हमारी सेमेस्टर फीस थी वो बढ़ा दी गई थी, तो उस दौरान हमारी भूख हड़ताल चली हुई थी। तो भूख हड़ताल चलने के बाद जब हमने तालाबंदी की गेट पर, यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के गेट पर, तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद वहाँ एक्शन लिया गया कि वहाँ 17 विद्यार्थियों को निष्कासित किया गया। जब हमारी संयुक्त छात्र संघर्ष समिति बनी थी तो उसमें हमारे ऊपर बैन लगा दिया गया, यूनिवर्सिटी से हमें रस्टिकेट कर दिया गया। परंतु हमारा फिर एक और लंबा संघर्ष चला जिसके अंतर्गत हमने 17 दिन की भूख हड़ताल रखी और उस भूख हड़ताल के चलते हमारे यूनिवर्सिटी को बैन तोड़ना पड़ा और हमारे एग्जाम करवाए और हमने अच्छे अंकों से अपनी डिग्री प्राप्त करी। मतलब दोबारा से आपको बहाल कर दिया गया? हाँ जी। तो यानी कि शुरू से ही संघर्षशील रहे हैं, संघर्ष करते रहते हैं, आंदोलन के तहत भी आवाज़ें उठाते रहते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने सोशल वर्क से डिग्री करी है, समाज कार्य से। अगर आप सभी लोग मुझे मौका देते हो तो इसी तरीके के समाज कार्य आपके बीच में करता रहूँगा। और वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जिसे राजनीति का गढ़ भी बोला जाता है, वहाँ पर मैं अभी एक कोर्स कर रहा हूँ वैदिक कल्चर, जिसमें पूरे भारतवर्ष से सिर्फ 25 विद्यार्थियों का ही एडमिशन होता है। अच्छा, यानी कि आपकी जो पढ़ाई है वो भी सामाजिक और राजनीति की ही ताने बाने के चारों तरफ जो है हाँ घूमती है। हाँ, हमारा थोड़ा जिस तरीके का फैमिली ने सोचा था, फैमिली ने राजनीति के लिए मुझे प्रिपेयर किया है। मेरे पूरे परिवार ने मुझे राजनीति के लिए सपोर्ट किया और परिवार पूरा मदद कर रहा है। मेरे पूरे परिवार मुझे राजनीति में ऊपर ले जाने के लिए अग्रसर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पार्षद पद का ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? इसके अलावा और भी जो होते हैं आगे, आप राजनीति कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं आप? देखिएगा, हम स्टूडेंट विंग से ताल्लुक़ रखते हैं। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया हमारी स्टूडेंट विंग है और अभी जब स्टूडेंट विंग में हम बैठे थे तो स्टूडेंट विंग के भी प्रतिनिधि अभी अलग अलग गांव में भी हम चुनाव लड़ेंगे। और हम यहाँ पर जो घरोंडा में है, नगर पालिका में भी एक तो मेरी सीट है ही है। देखते हैं किसी एक अन्य सीट पर और स्टूडेंट विंग से हम लड़ सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि राजनीति से, छोटी राजनीति से, MC से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बात बताना चाहता हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि जब राजनीति हमारा भविष्य तय करती है तो हम युवा अपनी राजनीति तय करेंगे। और राजनीति तय करने के साथ साथ जब एक पेन की बेचने की बात आती है तो उस पेन के ऊपर भी राजनीति होती है। जब परिवार में 2 बच्चे होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो उन बच्चों के अंदर भी राजनीति होती है। तो राजनीति जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, तो राजनीति उसी दिन से शुरू हो गई थी। ये इन्होंने एक बहुत ही नई बात बताई हमें। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि आप MC के जरिए, पार्षद के जरिए आप राजनीति में उतरना चाहते हैं। आप अपने आप को किस तरह से एक विनिंग कैंडिडेट के तौर पे पेश करेंगे? क्या मानते हैं आप दूसरों से, क्या बेहतर होगा आप में, किस विचार के साथ आप आना चाह रहे हैं? देखिएगा, अब तक के जो मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पर असल में किसी ने काम नहीं किया। जिस तरीके का मुद्दा है, हमारे वार्ड में पिछले 8 से 9 साल हो चुके हैं, सड़कें नहीं बनी गई, 2-2 चौपाले हैं,
उन चौपालों में अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं है। हम मीडिया के साथियों से भी बोलना चाहेंगे कि एक बार उनका भी हाल ज़रा दिखा दीजिएगा। हमारे जो मंदिर है, मंदिर में लाइट तक की व्यवस्था नहीं है, मंदिर की दीवारें गिरी हुई है। और जिस तरीके का जगमग वार्ड बोला जाता है, शहर में स्वच्छता के नाम पर प्रथम बोला जाता है, अभी मीडिया के साथी जब वार्ड में अंदर एंट्री की होगी तो कूड़े के ढेर लगे हुए दिखे होंगे। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वार्ड के मुद्दों के साथ साथ जिस तरीके से शहर के मुद्दे उठाते आए हैं, तो शहर के मुद्दों पर भी बातचीत कर हम मुद्दे उठाएंगे। और जिस तरीके के मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर अग्रसर होकर के, आगे बढ़ करके, बढ़ चढ़ के, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, युवाओं को साथ लेकर के, पूरे शहर के युवाओं को साथ लेकर के भी इसमें काम किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक आपने सड़कें ना बनने की बात कही, मैं आपको एक चीज़ इसमें आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। वहाँ कहीं ना कहीं मैं असहमति ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सड़कें जो होती हैं, मैंने अपने ये खुद ऑब्ज़र्व किया है, बनी बनाई सड़कें जो होती हैं उन्हें उखाड़ के उनके ऊपर दोबारा से जो है उसको मेकअप कर दिया जाता है, सड़कें दोबारा से बना दी जाती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने अपने इस पिछले क्वेश्चन के जवाब में ये बोला था कि आप आए हो, तो मैं मीडिया के साथियों से बोलना चाहूँगा कि समाज के जब ये इस तरीके के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो आप एक वार्ड वाइज निरीक्षण करें, वार्ड वाइज निरीक्षण करें सड़कों का, वहाँ के विकास कार्यों का। ये एक अनूठी पहल होगी, एक नई पहल होगी, तो आपको पता चलेगा कि किस वार्ड में नई सड़कें उखड़ रही है और किस वार्ड में एक्चुअल में नीड है कि किस वार्ड में सड़कें बननी चाहिए। तो जो हमारे इस नगर पालिका के भ्रष्टाचार का भी आईना हमें दिखाएगा और चीज़ों का भी आईना हमें दिखाएगा। मैं एक और प्रश्न इसमें आपसे जानना चाहूँगा, आपका जवाब उसमें। वैसे तो आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन घरोंडा में आप जानते होंगे इस बार जो चेयरमैन का चुनाव होगा वो डायरेक्ट होने जा रहा है। पहले क्या होता था, एमसी चुने जाते थे, उन एमसी में से किसी एक पर हाथ रख दिया जाता था, बहुत सी बंद कमरे में मीटिंगें होती थी और कोई भी, किसी की भी किस्मत जाग जाती थी, वो चेयरमैन बन जाता था। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा, चेयरमैन डायरेक्ट चुना जाएगा। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एमसी के चुनाव में आ रहे हैं, एमसी बन के आप वहाँ जाएंगे। अब इस बार जो एमसी की जो काम होंगे वो कहीं ना कहीं जो एक चेयरमैन के और उसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। आप उसको, उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिएगा, ये बहुत अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की, डायरेक्ट चुनाव करवाने की। तो जो डायरेक्ट चुनाव होता है वो बहुत अच्छा होता है। कहने को किडनैपिंग कर ली जाती थी, एक तरीके की किडनैपिंग थी वो, कि किडनैपिंग करके पार्षदों को नज़रबंद कर दिया जाता था। तो पार्षदों को नज़रबंद नहीं किया जाएगा। जिस तरीके का चुनाव में जो ज़्यादा खर्च होता था पार्षदों की खरीद फरोख्त में, वो खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी, पार्षद स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारे जैसे पार्षद जो अगर आप लोगों ने चुन करके भेजा तो वो पार्षद बेखौफ होकर के अपनी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि वो किसी गुट के नहीं होंगे, वो अलग से होंगे। तो वो अपनी आवाज़ को उठाते हुए, चाहे वो स्टेडियम की मांग हो शहर में, चाहे वो कॉलेज की मांग हो, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज की मांग हो, चाहे वो ITI की मांग हो, उसको हमारे जैसे पार्षद, हमारे जैसे युवा भी उसको अच्छे तरीके से उठा पाएंगे। तो ये एक सराहनीय पहल है। ये भी बहुत ही उन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट दिया कि जो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, कई लोगों से हमने पूछा ये जो नई पहल है, सबने ये तो कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन जो इन्होंने पॉइंट दिया कि जो एमसी जो चुन के जाते थे वो अगर जिस भी जो चेयरमैन बनता था उसके समर्थन में, उसके खेमे में होते थे, तो कहीं ना कहीं उसके दबाव में रहते थे। अब एमसीज का चेयरमैन के साथ कोई इस तरह का डायरेक्ट कोई ताल्लुक रहेगा नहीं, खुल के अपना वो काम कर सकते हैं। फाइनली कुछ कहना चाहेंगे? अब हम ये मान के चलें कि अमन जोशी जो है वार्ड नंबर 9 से 100% चुनाव मैदान में उतरेंगे? जी हाँ, 100% हमारी तैयारी है। पूरी टीम ने बैठ कर के 2-3 बार मीटिंग कर ली है। और जिस तरीके से एक युवा कैंडिडेट हूँ, तो वार्ड के लोगों से और वार्ड के युवाओं से स्पेशल मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरा सहयोग करें, तन मन धन से मेरा सहयोग करें। जिस तरीके से मैं मुद्दे उठाता आया हूँ, तो अगर आप मुझे चुन करके भेजेंगे तो मैं वार्ड के मुद्दे इसी गर्म जोशी के साथ उठाने का प्रयत्न करूँगा और भरसक प्रयास करूँगा कि मेरे किसी वार्ड के व्यक्ति को इस तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े जो पिछले 5 सालों में वार्ड के लोगों को करना पड़ा है। कि जिस तरीके का उनके एक साइन के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, आपके वार्ड की ग्रांट नहीं आती है, वार्ड की ग्रांट का कुछ अता पता नहीं होता। तो इस तरीके का है, मैं अपने वार्ड में अंतिम व्यक्ति बन करके आपके लिए काम करने का पुरजोर प्रयत्न करूँगा और पूरे वार्ड के लोगों से मैं किसी एक जाति विशेष का कैंडिडेट ना हो करके सर्वजातीय कैंडिडेट हूं और सभी जातियों को और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला आपका छोटा भाई हूं। तो एक छोटे भाई आपसे अपील करता है और खासकर कि युवाओं से अपील करता है कि आप सभी मेरा सहयोग करें कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व, एक अच्छा उम्मीदवार आप लोगों के बीच में आप लोगों को मिले। किसी दबाव में अमन जोशी भविष्य में बैठेंगे तो नहीं?
नहीं, किसी दबाव में नहीं। हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इस तरीके से शहर के मुद्दों को, वार्ड के मुद्दों को उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। किसी का दबाव नहीं मानेंगे, किसी का भी कुछ भी, कि चाहे कितनी भी दबाने की कोशिश की जाए, परंतु हम दबेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बेबाकी के साथ आज तक हमने आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। यानी कि ये दावेदारी जो है आपकी, ये उम्मीदवारी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 100 के 100% उम्मीदवारी में कन्वर्ट होगी और इसको कोई भी चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इसको नहीं दबा सकता। तो ये देखिए, अमन जोशी हैं आज हमारे साथ। इन्होंने खुले तौर पर आज ऐलान कर दिया है। दावेदार तो देखिए बहुत आते हैं, दावेदारी पेश होती है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता है वो दावेदारी कहीं ना कहीं उम्मीदवारी से दूर होती चली जाती है। कई समझौते होते हैं, कई आपस में जो है बातें होती हैं, जिसकी वजह से समझा बुझाकर या किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ की तरह उस दावेदार को बिठा दिया जाता है, उम्मीदवार नहीं बनने दिया जाता। तो यही हमने इनसे पूछा कि क्या 100% अब ये उम्मीदवार बनेंगे? इन्होंने कहा हाँ बनेंगे। तो जब अब ये चुनाव मैदान में उतरेंगे एज ए उम्मीदवार, हम इनसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, क्या रहेंगे इनके विचार, उस समय की स्थिति क्या रहेगी ये जानेंगे। तो आज इन्होंने बेबाकी से अपने सारे विचार यहाँ पर रखे और बातों बातों में कहीं ना कहीं ये भी बता दिया कि किस तरह की समस्याएं रही इनके वार्ड में। इन्होंने आरोप लगाया कि हस्ताक्षर के लिए भी जो है यहाँ के जो लोग थे वार्ड के, उन्हें दर दर भटकना पड़ता था। तो क्या है आप लोगों की राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमारा पार्षद जो है, पार्षदों का जो हमने इंटरव्यू की एक सीरीज शुरू की है, उसमें ये पहला इंटरव्यू है। और ये भी हम आपको बता दें, अमन जोशी का भी ये अपने जो है लाइफ का, जीवन का पहला इंटरव्यू है जो आज हमारे साथ ये दे रहे हैं। और पार्षद की जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें भी इनका पहला इंटरव्यू है। तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो कोई व्यक्ति भी पहली बार हाले हरियाणा पर इस खबर को देख रहा है, हाले हरियाणा के साथ जुड़ा है, हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आपके घर टीवी और LED में भी इंटरनेट कनेक्शन है, उस पर बड़े पर्दे पर हमारी खबर को देखना चाहते हैं तो YouTube पर आप देख सकते हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आनंद लीजिए हाले हरियाणा पर आने वाले अगले सभी वीडियोज़ का। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।